नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ रिव्यू ले लेते हैं। 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का जो मैंने वीकली प्रिडिक्शन दिया था उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। तो जे मैंने 17,480 का जो एक रेजिस्टेंस बताया था निफ्टी में, अगर ये इसके ऊपर वनडे रुकता है तो फिर ये दो लेवल आ सकते हैं, 17,640 और 17,800 का। लेकिन ये लेवल आया नहीं है, लेकिन 700 तक का लेवल निफ्टी में आया था, जो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और बैंक निफ्टी में मैंने एक रेजिस्टेंस कहा था कि 38,100 का लेवल का अगर ऊपर की ओर क्लियर करता है, वनडे रुकता है, तो फिर 38,380 का लेवल्स और ऊपर में 38,950 का लेवल्स कहा था, जो दोनों लेवल अचीव हो चुके हैं। और एक सपोर्ट कहा था, तो यहाँ से इसके नीचे गया ही नहीं है बैंक निफ्टी, 37,750 के नीचे बैंक निफ्टी गया ही नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी के ऊपर के ही लेवल आए हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीक के प्रिडिक्शन में चलते हैं और उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये प्रिडिक्शन 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक का प्रिडिक्शन रहेगा। ये मेरा 38 प्रिडिक्शन है। तो इसमें ये वीक और मंथ का प्रेसियर जो मार्केट को ऊपर बढ़ने की और डायरेक्शन देता है, और ये क्रूड ऑयल, ये INR है जो थोड़ा सा हमारे फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा सा बढ़ाता है। और ये जो पी रेशियो है, ये अट्रैक्टिव लेवल पे है, जो निफ्टी को ऊपर के घर दिखाने के काम करता है। और ये HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बुलिश और बेरिश है। ये डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज का एक लेवल है 33,280 के ऊपर में। यदि डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज हमेशा सस्टेन करता है तो फिर ऊपर के लेवल आएंगे, तो जिसके कारण हमारे वर्ल्ड मार्केट के जितने भी इंडेक्स है सबके ऊपर के लेवल आएंगे। तो अभी निफ्टी का क्लोजिंग है 17,698 पे है। तो यदि निफ्टी 17,775 के ऊपर में वनडे रुकता है तो ऊपर में 900 और 18,500 का लेवल दिखेगा ऊपर में। तो अगर इसके 17,775 के ऊपर में वनडे रुकना चाहिए। और यदि ऊपर में 18,105 के ऊपर में अगर सस्टेन होता है तो फिर ये लेवल्स आ सकते हैं, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अगर इसके तोड़ के ऊपर की ओर जाता है तो 300 और 500 का लेवल आपको वीक का टारगेट दिखेगा। क्योंकि वीक का टारगेट मैं इसलिए दूर रखता हूँ क्योंकि ये लेवल्स क्रॉस होने देते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक कराता हूँ। ये लेवल सस्टेन होता है तो ही मैं ये वीक का टारगेट के लिए बोलता हूँ, नहीं तो वापस ये रेजिस्टेंस का काम करता है, वापस वहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। ये सपोर्ट का काम करेगा, 16,600 का लेवल निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट टूटे तो ही निफ्टी को सेल करे, वरना सेल ना करे, नहीं तो निफ्टी में ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, यदि 600 का लेवल टूटता है तो 500 और 310 तक का नीचे का लेवल्स खुलते हैं और यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये 300 टूटता है तो 150 और 17,000 का लेवल नीचे की ओर खुलता है, जो वहाँ एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ प्रॉफिट बुक करे और बाहर हो जाए, और फिर नीचे के लेवल आने के चांसेस, ये लेवल्स आते हैं लेकिन इसका चांसेस कम है, जो ऑप्शन चेन में दिखता नहीं है। मैंने दिया है, इसके परसेंटेज कम है इसके आने के। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ती है तो शायद आ सकता है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 39,040 पे, 42 पे है। तो बैंक निफ्टी यदि 39,200 के ऊपर में यदि वनडे सस्टेन करता है तो फिर आपको 39,480 और 39,950 का यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिएगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 39,950 का सस्टेन करता है तो फिर 40,050 का और 40,920 का 30 का लेवल जो वीक का टारगेट होगा। नीचे में 38,850 एक सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट टूटे तो ही बैंक निफ्टी को बेचिएगा, वरना बेचिएगा नहीं तो बैंक निफ्टी के फिर ऊपर के लेवल आते हैं। तो 38,850 का लेवल यदि नीचे की ओर टूटता है तो आपको 600 और 38,000 का लेवल नीचे की 50 का लेवल नीचे की ओर दिख सकता है। अगर इसके नीचे रहा तो फिर 37,700 और 37,250 का लेवल नीचे में ये वीक का टारगेट रहेगा ये। लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग अगर नीचे आता है तो 38,000 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और बाहर हो जाएंगे। तभी हम लोग चलते हैं सीधा। तो देखिए FIs जो बाई कर रहे हैं उतना ग्रेजुअली बाइंग अभी 2 दिन से ही हो रही है, इसके पहले कोई बाइंग नहीं है। ये बाइंग कहाँ तक सस्टेन करता है, वो ये मंथ में कितना क्वांटिटी में बाय करते हैं उसके ऊपर में ये मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा, जो मार्केट को आगे की ओर बढ़ाने के देखेंगे। तो FIs कितना बाय करते हैं, तो ये मंथ का जो ट्रेंड है, जो बाइंग है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि FIs कितना बाय कर रहे हैं। तो यदि देखिए निफ्टी का यदि ये सपोर्ट अगर
रुका रहता है 17,620 का, अगर यदि ये सपोर्ट अगर बचा रहता है नीचे में तो निफ्टी के फिर ऊपर के लेवल आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ्यूचर्स में क्लोजिंग है 17,715 पे क्लोजिंग है। यदि 620 का लेवल अगर होल्ड होता है तो 600 का ही लेवल से हम लोग ऊपर जाएगा। 620 टूटता है तो फिर नीचे के लेवल से आएंगे जो 500 और 400 के आसपास, जो सबसे ज़्यादा अभी ज़्यादा वॉल्यूम है, ये 400 के आसपास में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। किसमें? निफ्टी में, नीचे में। तो यहाँ से फिर बाउंस हो सकता है। इसीलिए मैंने वहाँ से कहा था कि ऑप्शन चेन में और वहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से ऊपर के ही घर्स आते हैं, जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं बोलता हूँ आपको। नीचे में ये सपोर्ट का काम करता है। बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में 39,100 के आसपास का क्लोजिंग है। ठीक है, तो यदि ये नीचे में ये अगर 900 का लेवल 38,900 का लेवल का अगर नीचे की ओर नहीं तोड़ता है, अगर फ्यूचर्स में नहीं तोड़ता है, और दूसरे दो सपोर्ट है यहाँ पर ही 900 और 38,600, ये दो सपोर्ट है। तो 900 टूटेगा तो 600 आएगा। अगर 600 टूटा तो फिर आपको नीचे में 38,000 का लेवल नीचे की ओर दिख सकता है। और लास्ट वही 38,000 के आसपास है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। 37,900 के आसपास में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ही 38,000 के आसपास वहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने कहा था। ये लेवल टूटता है फिर नीचे के लेवल्स खुलते हैं, वरना बैंक निफ्टी में ये लेवल्स नहीं खुलते हैं। तो चलिए अभी सीधा ऑप्शन चेन में भी हम लोग रेंज देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखिए, ऑप्शन चेन में 3 स्ट्राइक प्राइस है। ये 3 स्ट्राइक प्राइस है, तो जहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो यदि 600 के नीचे ड्रैग होगा तो 500, 400 और नीचे बहुत जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है। तो ये 300 तक का आसपास सपोर्ट ले सकता है। वापस इस निफ्टी को वापस ये लोग ऊपर, अगर 300 टूटता है तो फिर आपको 17,000 का लेवल नीचे की ओर खुलता है। अगर 300 के आसपास जाता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक करें और बाहर हो जाए। ऊपर में ये 2 स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर ज़्यादा कॉल राइटिंग है। ठीक है, तो अभी जो निफ्टी का क्लोजिंग है 17,698 पे है। तो 700 का लेवल ही पकड़िए। तो यदि 17,775 के ऊपर में, यदि 800 के ऊपर में सस्टेन होता है तो फिर आपको ये 18,000 और 18,100 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर 100 क्लियर होता है फिर आपको सीधा 250, 300 और ये ऊपर में 500 तक जा सकता है। ठीक है, अगर 100 क्लियर होता है तो फिर बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, फिर ये ज़्यादा ऊपर के घर दिखाता है। नीचे में तो यही है, तो 600 और ऊपर में 18,000 का लेवल, इस रेंज में जिस तरह और तोड़ेगा ऊपर या नीचे, उसी और निफ्टी के ब्रेकआउट होगा और उसी डायरेक्शन में निफ्टी के साथ खिलेगा। बैंक निफ्टी में 38,800 का लेवल यदि जब तक नीचे में नहीं टूटता है, देखिए ये 2 कॉमन ओपन इंटरेस्ट है जो यहाँ पर बन के रुके हैं। अगर 800 टूटता है तो फिर आपको 500 और 38,000 का लेवल नीचे की और बैंक निफ्टी में दिखता है। ये ऑप्शन चेन में ही दिखता है क्लियरली। देखिए अगर 800 टूटा तो ये सपोर्ट पुट राइटर भागेंगे यहाँ से। अगर 500 टूटा तो फिर ये नीचे तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ग्रेजुअली पुट राइटिंग है नहीं। 18,000 टूटता है तो फिर आपको 500 और नीचे में 37,200 तक नीचे तक जा सकता है, क्योंकि ये 500 वाले जिन लोगों ने पुट राइटिंग किया यही खींच के ऊपर किया और वापस लेके आएंगे। ऊपर में 39,200 को जब तक है कि यहाँ पर ये कॉमन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी ये कॉमन ओपन इंटरेस्ट बना, इसलिए मैंने 39,200 का लेवल आप लोगों को दिया। ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक ऊपर में बैंक निफ्टी को बाय ना करें, और ये लेवल टूटता है तो फिर आपको ऊपर में 500 और 40,000 का लेवल आपको दिख जाएगा। ठीक है, 40,000 तो सस्टेन हुआ तो फिर 40,500 और 40,900 का लेवल ऊपर की ओर दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में यही रेंज रहेगा। 38,800 का नीचे तोड़ता है तो फिर नीचे के लेवल्स आएंगे, और 39,920 को तोड़ के अगर ऊपर की ओर ट्रेड करता है तो फिर ऊपर के लेवल आएंगे। तो जितना भी लेवल्स था मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मार्केट जो है अभी, जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देता हूँ, मार्केट इंच बाय इंच बढ़ेगा। मार्केट में कोई ग्रेजुअली ऊपर में अपट्रेंड होगा, लेकिन बहुत फास्टली मार्केट नहीं बढ़ेगा। मार्केट स्लोली बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इंच बाय इंच बढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।